आनंद लोकसभा सीट जो है तो गुजरात के अंदर आती है। दोस्तों इसके ऊपर हम बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि पिछली दफ़ा जब लोकसभा चुनाव यहाँ हुए थे तो लोकसभा चुनाव की हद तक हम ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस ने काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी। वैसे विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस का यहाँ पर कोई मोल नहीं है, यहाँ पर वो किसी भी तरीके से टक्कर नहीं देते हुए दिखाई देती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे डेवलपमेंट की तो यही वो गुजरात है जिसके मॉडल के ऊपर जो है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है तो सत्ता हासिल की थी, लेकिन जब इसकी पोल खुलते हुए नजर आई तो आप जानती हैं कि किस तरह के हालात भारत के अंदर हुए हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के अंदर जो है तो एक अच्छा दबदबा बनाया हुआ है। जनता जो है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी अच्छा वोट अब तक एक करती आई है। आनंद लोकसभा सीट की बात अगर करें तो पिछड़ा आरक्षित मुस्लिम समाज का वोट यहाँ पर काफ़ी हद तक है, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि एक बड़ा स्वर्ण तबका आता है जो पूरी तरह से अगर देखा जाए तो हर कास्ट का, जिसको हम कह सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता हुआ यहाँ पर नजर आता है। पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें 19 की ही नहीं बल्कि तमाम तर अब तक के लोकसभा चुनाव एक अरसे से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी अच्छा दबदबा देखने को मिला है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस एक अरसे से वनवास पे यहाँ पर गई हुई है जो अब तक के जेतु लौटने में सक्षम नहीं हुई है, और इस बार भी कुछ ऐसी ही आशंका लगाई जा रही है कि 24 के लोकसभा चुनाव के अंदर अगर हम बात करेंगे आनंद लोकसभा सीट के ऊपर तो काफ़ी मुश्किलें जो है तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को यहाँ हो सकती है। पिछली दफ़ा लोकसभा चुनाव में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सेकंड नंबर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी रही थी। जाहिर सी बात है तो भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर रही थी, जिन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो 4,35,379 वोट हासिल किए थे। ये एक बहुत बड़ा दोस्तों मैं आपको बता दूं गेन था कांग्रेस के लिए, इस लोकसभा सीट के लिए हम यूँ भी कह सकते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो तो मितेश रमेश भाई पटेल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्होंने 6,33,097 वोट हासिल किए थे। लगभग अगर बात की जाए तो 2 लाख के करीब करीब का जो है तो ये मार्जिन था, विक्ट्री मार्जिन इसको हम कह सकते हैं। तो इतना बड़ा विक्ट्री मार्जिन जो है तो मैं आपको बता दूं कि सोलंकी या फिर जो तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के लिए जो ट्रायर करना और उसको ब्रेक करके आगे जाना, ब्रेक थ्रो देकर आगे जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर यहाँ पर कांग्रेस काफ़ी मेहनत करती है जो सख्त ज़रूरी है भी है, लेकिन वैसे दिखाई तो ज़रूर नहीं देता है, क्योंकि बेसिक तौर पर अगर हम बात करें तो कांग्रेस के लिए यहाँ पर मुस्लिम पिछड़ा आरक्षित समाज का वोट तो चले ही जाता है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि जो खास करके तबकात है, अपर कास्ट जिसको हम कह सकते हैं, खास करके उनके लिए जो तो कांग्रेस के पास स्पेशल प्लान अगर हम बात की जाए इस लोकसभा सीट के ऊपर तो बिल्कुल नहीं बनता है, जिसके चलते जो तो सीधी तौर पर जो तो वोट का डिवाइडेशन होता है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर चुनकर आते हैं। पिछली दफ़ा 6 से 6.5% का जो है तो ग्रोथ वोटर में देखने को मिला था भारतीय जनता पार्टी के लिए।